हाँ जी गाइस, तो अगर हम बात करें फंड बेस अकाउंटिंग की, आज का हमारा जो टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा, वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या है बेटा टॉपिक? सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फंड आप लोगों ने अभी तक सिर्फ जो पढ़े होंगे, अगर मैं 11th की बात करूं तो वो जर्नल पढ़े हैं या स्पेसिफिक पढ़े हैं। दो प्रकार के आपने क्या पढ़े हैं बेटा? फंड पढ़े हैं। फंड आपके बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हमारा कौन सा, जर्नल फंड, और एक हमारा स्पेसिफिक फंड। सर मतलब क्या है? जर्नल फंड तो ये कि ऐसा पैसा जो आपने उठा कर रख दिया भविष्य के लिए, जो किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक का मतलब इसका पर्पज़ स्पेसिफिक होगा, फॉर एनी पर्पज़, फॉर एनी पर्पज़। जबकि स्पेसिफिक फंड क्या है? फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। ठीक है, हाँ जी सर, यहाँ तक तो ठीक है। एग्जाम्पल से आप ऐसा समझो, छोड़ दो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, आप ह्यूमन बीइंग को ही ले लो, आप अपने पास तो अपने आप को ही ले लो। आपने एक गुल्लक बना रखी होगी, नहीं बना रखी, कभी बनाई होगी, चलो ऐसा मान लेते हैं, हाँ सर कभी तो बनाई थी। एक गुल्लक तो आपने ऐसा हो सकता है इसलिए बनाई हो कि मैं बस पैसे रखता हूँ, भविष्य के लिए मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से निकालूंगा और खर्चा कर दूंगा। ठीक है। एक गुल्लक बनाई होगी कि मेरे पास बैट नहीं है, या मुझे साइकिल लानी है, या मेरे को बाइक लानी है, तो उसी के लिए बस मैं पैसा जोड़ रहा हूँ। मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है बाइक लाने की तो मैं पैसा वहीं से लूँगा और कहीं से मैं पैसा नहीं लूँगा, या मैं उस पैसे को और किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ बाइक लानी है तो बाइक ही लानी है उस पैसे से। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन में होती है बात कि हमें अगर किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए अगर चाहिए पैसा तो हम जनरल फंड में से निकालते हैं, लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंड उसके लिए बना रखा है, उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए पर्टिकुलर फंड है, तो उसे हम स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। अगर मैं एनपीओ की बात करूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें आपका बेटा आ सकता है लाइक स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, क्लब वगैरह है तो तुम्हारा मैच फंड, और टूर्नामेंट फंड, ये कुछ इसमें फंड है बेटा, वो आ सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात यहाँ तक? हाँ जी सर। अब इसकी अकाउंटिंग का क्या सीन होगा? अब बात आती है कि सर एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, अब इसकी अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग का क्या सीन होगा, उसके लिए आप छोटी सी बात ये समझो कि मान लो आपके पास कोई फंड बना हुआ है, कोई भी फंड बना हुआ है स्पेसिफिक, हम नाम देते हैं उसका मैच फंड बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या बना हुआ है? मैच फंड बना हुआ है। ये हम बेटा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा। हमें मैच फंड दिया हुआ है, उसके बाद में हमें कुछ रिसिप्ट्स दी हुई हैं जो रिलेट करेंगे हमारी किससे? मैच से। ठीक है, रिसिप्ट्स, और कुछ हमारे क्या होंगे बेटा? एक्सपेंडिचर होंगे। सीधी सी बात है, रिसिप्ट्स को आप क्या कर लोगे बेटा? प्लस कर लोगे, यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे उन्हें माइनस कर लोगे आप। जो भी आएगा, ये कैलकुलेशन हमें कहाँ करनी है वो भी बताता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेशन पे फोकस करो। मैच का फंड मैंने बना रखा है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे, रिसिप्ट्स अगर मेरी मैच फंड के लिए कुछ हुई है मुझे, अब रिसिप्ट्स में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? डोनेशन आ सकती है इसमें, कोई भी मुझे किसी ने पैसे दे दिए मैच कराने के लिए, ठीक है, मैच को मुझे कराना है, इसके लिए मुझे रिसिप्ट मिल गई है एनपीओ को, या मुझे फिर जो मैच के एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं वो मैंने क्या कर दिए यहाँ पर? माइनस कर दिए। मेरी रिसिप्ट किससे हो सकती है? डोनेशन मुझे मिल सकता है, कोई भी मुझे रेगुलर पीरियड पे अगर रिसिप्ट मिलती है वो मिल सकता है। मैं मैच के टिकट सेल कर सकता हूँ तो उससे भी मेरी रिसिप्ट आ सकती है, दोनों को प्लस करेंगे, एक्सपेंसिस को हम यहाँ से माइनस करेंगे। जो बैलेंस बेटा बचेगा, जो बैलेंस बचेगा, तो वो दो तरीके से बैलेंस हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक अपना नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हमारा बैलेंस बचता है तो हम उसे कहाँ लेकर के जाते हैं? लाइबिलिटीज साइड में। कहाँ लेकर जाते हैं? लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ध्यान रखना इस बात को। कहाँ जाती है बेटा ये? अगर पॉजिटिव है तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो फिर हम इसे लेके जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो रही है मेरी बात? सर बात तो आपकी सही है, लेकिन इतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम बेटा एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अगर मैं बुक से आपको कराऊँ, चलो बुक से करा देते हैं, आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा वो फिर अच्छे से कि क्या क्या लैंग्वेज आती है, कैसे कैसे आती है। हालांकि मेरे पास जो ये बुक है वो ISC की, मैं बेटा उससे हेल्प ले रहे हैं हम बुक से। तो CBSE में भी आप देखोगे बिल्कुल आपको सिमिलर ही मिलने वाला है। यहाँ पे जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड बिल्कुल इसी के बारे में था। जनरल फंड को हम कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल फंड हमारा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है बेटा, गिवन अ क्वेश्चन में लिस्टेशन 2 में, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। स्पोर्ट फंड दिया हुआ है 35,000 का, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इन्वेस्टमेंट नया वर्ड आ रहा है बेटा, कुछ नया नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट पे ले जाना, टेंशन फ्री रहो। नेक्स्ट आ रहा है इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड और स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब मतलब क्या है सर इसका? अब देखो सिंपल सी बात है, आपने इतना तो देख लिया कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें ये भी पता है कैसे करना है। क्या सर वो जो आपने वर्किंग कराई थी अलग करनी है? नहीं बेटा, कुछ ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट बनानी होती है हमें। क्या बनानी होती है बेटा? हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। देखो ध्यान से समझो इस बात को। सर फिर जो बैलेंस नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो पहले आप आराम से, अभी आपकी एसेट्स और आपकी बेटा लायबिलिटीज, ठीक है। हाँ जी सर। अब पॉजिटिव अगर बैलेंस आता है तो मैंने आपको बताया था वो बैलेंस शीट आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो वर्किंग तो आपकी सारी यहाँ रह जाएगी, जो बैलेंस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। तो सबसे पहले यहाँ इन्होंने हमें क्या लिखना है? स्पोर्ट्स फंड लिखना है, जो भी उस फंड का नाम है वो लिखना है। उसमें रुपये थे बेटा 35,000 रुपीज़, ठीक है। 2 पॉइंट होंगे, एक तो ऐड करने वाले होंगे, एक लेस करने वाले होंगे। ऐड वाली कौन कौन सी चीज़ है सर आप इसमें ये बता दूं मैं आपको, तो क्वेश्चन देख लो आप दोबारा से। स्पोर्ट्स फंड की अमाउंट कितने? 35,000, वो हमने लिख चुके हैं। स्पोर्ट्स फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई है हमने 35 की, तो वो हम एसेट साइड में लेंगे। पहले इस वाले पॉइंट को लिख देता हूँ, एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है? ये भी 35,000 है। क्या ये सर सेम रहती है अमाउंट? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस बुक में यहाँ पे सेम है तो दिख गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो 70,000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी रह सकता है, डजंट मैटर। नेक्स्ट आ रहा है इसमें इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये इनकम मिल रही है हमें तो प्लस कर देंगे हम 4,000 रुपये अपने फंड में। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये भी डोनेशन हमें मिल रहा है, ये भी प्लस कर देंगे। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, हमने स्पोर्ट्स के जब प्राइजेज वगैरह हैं वो अवॉर्ड करें तो हमारी बट ऑब्वियसली ये खर्चा हो रहा है। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी हमारा खर्चा हो रहा है। तो 2 हमें इसमें रिसिप्ट मिली, कौन कौन सी? एक तो इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, जो की थी हमारी बेटा 4,000 रुपये की, जो हमने प्लस में करनी है। और डोनेशन भी मिली थी हमें, डोनेशन हमें कितनी मिली है बेटा स्पोर्ट्स फंड के लिए? 15,000 रुपये की, तो वो भी हमें प्लस करनी है। लेस में हमें क्या क्या लेके जाना है? एक तो जो हमने अवॉर्ड करे हैं, अवॉर्डेड करे हैं हमने कुछ प्राइज़ वगैरह, उसका खर्चा हुआ है। और एक्सपेंसेस हुए हैं ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, हमने कुछ कराए थे तो उस पर भी हमारा कुछ खर्चा हुआ है, तो वो थे बेटा खर्चे 4,000 के। और अवॉर्डेड जो हमने दिए थे वो थे हमारे 10,000 के। तो मैं अगर बात करूं आपसे, ये तीनों आपको प्लस करते हुए इन दोनों को माइनस करने के बाद में बेटा आंसर लिखना है बस। अब अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो उसे अंदर ही रहने देना, इनर कॉलम में ही। और फिर कहाँ लेके जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका। 35,000 रुपीज़ और 4,000, 15,000, 54 हो गया है बेटा। ये माइनस करेंगे 14,000 रुपीज़, तो इसमें से बेटा 40,000 रुपये का बैलेंस बच रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम 40,000 रुपये यहीं लिखने वाले हैं। फंड की हमने जो है बेटा कैलकुलेशन लाइबिलिटीज साइड में क्यों करी? क्योंकि हमारा रिजर्व एंड फंड, आपने अगर फाइनेंस की बैलेंस शीट उठाई हो कंपनीज़ की, तो उसमें एक हेड होता है रिजर्व एंड फंड का, वो भी लाइबिलिटीज़ में देखा है। या आज तक अपने आपने बैलेंस शीट बनाई हो 11th लेवल पे भी, सॉरी, तो बेटा उसमें भी रिजर्व एंड फंड आपके लाइबिलिटीज साइड में ही आते हैं।
क्लियर है? ओके सर, तो ये आपकी इस तरीके से फंड बेस अकाउंटिंग होती है, ध्यान रहे। अब ऐसा नहीं कि मैं इसका टोटल करने वाला हूँ, इसका टोटल नहीं, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा है ये, उसमें से एक्सट्रैक्ट है बेटा ये चीज़, तो उसे बोलते हैं हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और मुझे आज तुम्हें यही समझाना था इसमें फंड बेस अकाउंटिंग में। एक पॉइंट इसमें आ सकता है बस, वो क्या हो सकता है सर पॉइंट? ये जो बेटा आपने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है, इसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया, यहाँ पर देखो आप, इन्वेस्टमेंट भी जो करी हुई है उस पर भी हम इनकम कमा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा, या तो आपको इनकम की जो है उन्होंने अमाउंट दे रखी होगी इसके इंटरेस्ट की, नहीं देंगे तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में कोई परसेंटेज बताएंगे बेटा, ये एक्स परसेंटेज मान लेते हैं यहाँ पे, 2%, 4%, मैक्सिमम 10 to 12 ये परसेंटेज आपकी जा सकती है। तो उस वैल्यू पर हम कैलकुलेशन करके तब इसमें इनकम लेते हैं। एक्रूड अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो यहाँ भी फिर हम इसे एसेट साइड में भी लेते हैं। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और कोई भी डाउट होता है तो एज़ यूजुअल आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।